अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिनी एपीएल टी20 के ड्रॉज पर आप सबको वेलकम किया जाता है जी। हमारे पास इस टाइम 6 टीमें आ चुकी हैं मिनी एपीएल टी20 में। सबसे पहले टीम अला बादशाह, टीम हक वारियर, टीम किंग्स 11, टीम इमर्जर्स और टीम समनाबाद टाइटन और टीम ईगल्स 11। ये 6 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं और ये 6 टीमें काफ़ी दाद की मुस्तहिक हैं कि हमने नो कैश प्राइज़ अनाउंस किया और इन टीमों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसका भी आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा लेकिन आगे चल के। तो मन तो देखें, बेसिकली ये वो लोग हैं इस टूर्नामेंट में, उन लोगों ने हिस्सा लिया जो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। जो अब आप देखें कि हम लोग बेसिकली, जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता रहे थे कि हम प्रोफेशनल्स को एक तरफ करना चाह रहे थे क्योंकि टीम्स के प्रॉपर कॉम्बिनेशंस नहीं बन पा रहे थे और कई टीम्स ऐसी थी कि प्लेयर्स खुद बाहर बैठ के और प्रोफेशनल्स या इस टाइप के प्लेयर्स डाल रहे थे जिसकी वजह से वो सिर्फ टूर्नामेंट को विन कर सकें। तो उसके लिए कोई एसओपी हमसे नहीं बन पा रहा था कि जिसपे हम प्रोफेशनल्स को आउट कर सकें या किसको प्रोफेशनल कह सकें किसको ना कह सकें। इसलिए हमने विदाउट कैश प्राइज ये टूर्नामेंट करवाने का फैसला किया और रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। 6 टीम्स हमारे पास आई हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि ये एपीएल मिनी क्यों है, हालांकि ये तो आप बहुत लॉन्ग टूर्नामेंट करवाने लगे हैं। ये 13 वीक्स का आई थिंक टूर्नामेंट है, ऐसे ही है। तो ये काफी लॉन्ग टूर्नामेंट है, लेकिन ये मिनी ऐसे तबार से है कि हम लोग इसके अंदर टीम्स कम ऐड कर रहे हैं। हमारे पास इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 6 टीम्स हैं, जो कि नुमान आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 6 टीम्स के बारे में। और ये तकरीबन 5 टीम्स तो वही हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पिछले टूर्नामेंट में भी मौजूद थी। एक टीम है समनाबाद टाइटंस, ये पहले हमारे साथ क्रिकेट खेल चुकी है, दूसरे टूर्नामेंट्स में आ चुकी है, पर एपीएल में इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया और उम्मीद करते हैं कि जैसे दूसरी टीम्स को मजा आया है और वो एक बार फिर से हमारे पास खेलने के लिए आए हैं, तो इन टीम को भी मजा आएगा इस टूर्नामेंट के अंदर, ये एंजॉय करेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर वो टीम्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट का शौक रखती हैं और बिल्कुल क्रिकेट ऐसे ही है। खेलने के लिए आ रही हैं। कुछ लोग 10,000 रुपये दावा तो एंट्री। बहुत करते हैं कि हम क्रिकेट सिर्फ अपने शौक के लिए खेलने आते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में पता चल गया उनका हमें। मैं आपको बताया कि बहुत सी टीम्स ऐसी थी जो मुझे फोन करके जस्टिफिकेशंस दे रही हैं कि बात वो नहीं है, हम तो कैश के लिए खेलते ही नहीं है, हम तो कैश प्राइज के बगैर भी खेलते हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, बस हमारी ये मजबूरी हो गई वो मजबूरी हो गई। तो अब आप फिर समझ सकते हैं कि ये मजबूरियां क्यों हो गई और कैसे हो गई। बिल्कुल जी। कुछ टीमें अभी भी हमसे रब्ता कर रही हैं। आज भी मुझे कुछ टीमों के मैसेजेस आए हैं कि हमने एंट्री करवानी है, लेकिन हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ये टूर्नामेंट हम करवाना चाहते हैं एक पुरसुकून माहौल में, ताकि हमारी सिर्फ 3 विकेट्स लगें और ज़रा खुले डुले माहौल में ये क्रिकेट वाले मैचेस हों, वरना तंग तंग होते, क्योंकि ये लॉन्ग टूर्नामेंट है तो इसमें हर टीम को मज़ा भी तो होना चाहिए ना फिर क्रिकेट खेलने का। तो इसलिए जी, हमने 6 ही टीमें ऐड की हैं। बाकी टीमों से हम माजरत चाहते हैं जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको याद दूसरा रखेंगे। मसला ये भी है नुमान के, जैसे कि हमने पहले भी अपने ग्राउंड्स वगैरह के हम इश्यूज डिस्कस करते रहते हैं, तो अब भी ग्राउंड के इश्यूज हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा टूर्नामेंट पीसीएसआईआर की ग्राउंड के अंदर हो, जो कि एक बेहतरीन ग्राउंड है। हमारे पास बुक ग्राउंड वाला माहौल होता है, वहाँ पे हमारी टीम सिर्फ वहाँ पर खेल रही होती है, तो मज़ा आता है खेलने का। बट फिर भी काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, बीच में कोई मसला मसाइल हुआ तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा टूर्नामेंट को, बट ये भी कोई इतनी बड़ी या मुश्किल वाली बात नहीं है अगर आपको ज़्यादातर मैचेस पीसीएसआईआर में मिल रहे हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो नुमान इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट बताते चलेंगे, किस फॉर्मेट के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर मैचेस होंगे। 6 टीम्स हैं आपके पास, एक ही ग्रुप होगा 6 टीम्स का, 6 टीम्स होंगी। हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी। इस तरह हर टीम 5 मैचेस खेलेगी पहले राउंड के अंदर। पहले राउंड के अंदर एक टीम बाहर हो जाएगी, यानी कि आपके पास 5 टीम्स बाकी रह जाएंगी। आप बताएं आगे नुमान के उन 5 टीम्स का फिर क्या होगा। उन 5 टीम्स का फिर दोबारा से अगेन एक ग्रुप बन जाएगा और फिर वो 5 टीमें हर दोबारा दूसरी टीमों के साथ मैच खेलेंगी, यानी वो 4-4 मैच अगेन दूसरे राउंड में भी खेलेंगी। और फिर उन 5 में से भी दूसरे राउंड में भी एक टीम बाहर होगी और पीछे बाकी 4 रह जाएंगी। अब इन 4 का फिर आप दोबारा से बताएं। जब 4 टीम्स रह जाएंगी तो फिर से एक बार उनका ग्रुप बना दिया जाएगा 4 टीम्स का, और उन 4 टीम्स में हर टीम दूसरी टीम के साथ फिर एक मैच खेलेगी, यानी कि ये मैचेस बन जाएंगे 3-3 मैचेस हर टीम के हिस्से में आएंगे तीसरे और राउंड में। तीसरे राउंड में। और फाइनली यहाँ तक हमारे 12 वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे और इसके बाद 13th वीक पे हमारा फाइनल होगा, जो कि इस ग्रुप की पहली और दूसरी टीम के दरमियान खेला जाएगा, यानी कि 9 क्वार्टर फाइनल्स, 9 सेमीफाइनल्स, डायरेक्ट इस टूर्नामेंट के अंदर फाइनल मैच होगा। जबकि क्योंकि हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो आप देखें कि 5 मैचेस पहले ग्रुप के अंदर, 4 मैचेस सेकंड ग्रुप के अंदर, 9 मैचेस और उसके बाद 3 मैचेस थर्ड ग्रुप के अंदर, यानी कि फाइनल से पहले आपके पास 12 ग्रुप मैचेस हैं और एलिमिनेट होने का चांस सिर्फ एक टीम ने हर राउंड के अंदर बाहर होना है, तो अब एलिमिनेट देखते हैं होने का वो चांस बहुत अनलकी टीम कौन सी होती है। बड़ी अच्छी अच्छी टीमें भी समटाइम्स निकल जाती होती हैं, इसके ऐसे बारे ही में है, तो हम नहीं कुछ कह नहीं कह सकते। सकते आप। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आगे जाएंगे। बेसिकली इस दफ़ा मुकाबला काफ़ी टफ हो गया। काफ़ी सारी टीमें तकरीबन बैलेंस ही हैं। कोई इतने अच्छे प्लेयर्स हैं इस टूर्नामेंट में भी टीमों में, लेकिन वो उस लेवल के नहीं है अभी।
मेरा ख्याल है टीम्स में यंग प्लेयर ज्यादा है और इस टूर्नामेंट के अंदर भी आप ज्यादा यंग प्लेयर को खेलते देखेंगे। इवन के हम अपनी टीम की बात भी करें तो इसके अंदर आपको सारे यंग प्लेयर्स को, या जो प्लेयर्स को पहले चांसेस नहीं मिल रहे थे और वो बाहर बैठते थे, उन प्लेयर्स को मौका मिलता नजर आएगा। हक वॉरियर्स के अंदर भी इसी तरह है, तो हर टीम के अंदर इसी तरह की एक सिचुएशन आपको मिलेगी। किंग्स 11 पहले ही हमारे पास मौजूद है, जो एक यंग टीम थी, उन्होंने लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्म किया। इमर्जर्स हमारे पास है, जो लास्ट 2 सीजन हमारे खेल लिए, ये भी यंग प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो सारा एक बड़ा मजे का फॉर्मेट बन गया और बड़े मजे के मैचेस मुझे लगता है कि होने वाले हैं। बहुत मजेदार होने वाले हैं, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा रूल्स की हम बात करते चलें तो तमाम रूल्स जो कि पहले हुए हैं, टूर्नामेंट हमारे हुए हैं, रूल सेम वही रहेंगे। जैसा कि हमारा पावर प्ले का रूल होता है वो भी उसी तरह से होगा कि 4 ओवर पहले 10 ओवर्स के अंदर फर्स्ट 4 ओवर और अगले 2 ओवर्स का पावर प्ले आप अगले 10 ओवर्स के अंदर कहीं भी ले सकते हैं। इस टूर्नामेंट में एक थोड़ा सा मसला रहेगा कि PCSIR के अंदर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होगी। हमारे पास 10:15 बजे तक का टाइम होगा मैचेस कंप्लीट करने के लिए। अगर इस टाइम के अंदर मैचेस कंप्लीट नहीं होते तो DL अप्लाई किया जाएगा, जो कि स्टम्प्स ऐप का ही DL है। और ये आप ड्यूरिंग मैच चेक नहीं कर सकते, आपको मैच के दरमियान नहीं पता चलेगा। जिस जगह पे मैच रोक दिया जाता है, मैच फिनिश होते हैं, उस जगह पे जब आप रिजल्ट फाइंड करने जाएंगे तो DL आपको बताएगा कि कौन सी टीम ने ये मैच विन किया है, और उसी को हम स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर थ्रू आउट द 7 बजे का मैच का टाइम है, तो 3 घंटे इनफ होते हैं मैच को खत्म करने के लिए। मोर देन इनफ होते हैं। आई थिंक टीम्स की जिम्मेदारी है वो कैसे इसको मैनेज करते हैं। अपने लिए ही नुकसान करेंगे अगर वो मैचेस को लेट करते हैं तो डेफिनेटली। लेकिन आपको ये है कि एक कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि सारी टीम्स हमारे पास वही पुरानी मौजूद हैं, तो सब टीम्स को ये ऑलरेडी आइडिया है। लास्ट टूर्नामेंट भी उन्होंने खेला है, जो कोई नए रूल्स थे जैसे हैंडलिंग दी बॉल एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था, वो भी सबने देख लिया कि उसका क्या रूल है। मैनकट से भी सब वाकिफ हैं, तो हर किस्म के रूल से पहले ही सब टीम्स वाकिफ हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है खेलने में कोई ज्यादा मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। पहले ही आप सब जानते हैं कि बगैर शर्ट्स के मैच स्टार्ट नहीं होता, टीम प्लेयर बगैर शर्ट के नहीं खेल सकता, 9 प्लेयर जब तक ग्राउंड में मौजूद ना हो तब तक मैच स्टार्ट नहीं होता। और टॉस वाला रूल भी बता दें। टॉस वाला रूल भी लास्ट टूर्नामेंट की टीम्स हैं काफी सारी, एक न्यू टीम है, तो बाकी टीम्स को तो पता ही है कि जो टॉस टाइम दिया जाएगा, अगर उस टाइम पे दूसरी टीम के 5 प्लेयर्स ग्राउंड में मौजूद नहीं होते तो टॉस दूसरी टीम ऑटोमेटिकली विन कर लेती है। तो मेरा ख्याल है हारिस साहब बढ़ते हैं अपने सरप्राइज की जानिब। काफी वेट कर रही है अवाम, वेट तो कर रही है अवाम, बहुत सारा वेट करके। बहुत सी टीम्स थी जो मुझे कॉल्स करती थी और पूछती थी कि आपके क्या मतलब, आप कैश प्राइज नहीं दे रहे तो आप इस टूर्नामेंट के अंदर क्या इनामात दे रहे हैं, क्या आपके प्राइजेस होंगे। तो मैंने उनको बताया APL सीजन 1 और सीजन 2 में जो टीम्स खेल रही हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि उस टूर्नामेंट के अंदर भी हमने कोई कैश प्राइज नहीं रखा था, बट ट्रॉफीज और दूसरी इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, जैसे कैप हो गई, मेडल्स हो गए, शील्ड्स हो गई, जो कि टीम्स जो देखकर बहुत खुश होती थी और वो एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता था, मजा आता था उन चीजों में। बट फिर भी एट द एंड मैं वही कहूंगा कि हमारे पास अब वही टीम्स मौजूद हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं। आप देखें इनके अंदर आपको वो सारे प्रोफेशनल नहीं नजर आएंगे जो आगे आपको टूर्नामेंट के अंदर काफी नजर आ रहे थे, क्योंकि वो कैश प्राइज के लिए खेलते थे। हालांकि उनके अल्फाज यही है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम क्रिकेट खेलने आते हैं, लेकिन वो कैश प्राइज के लिए खेलते हैं। तो सबसे पहले इन 5 टीम्स का, क्योंकि हमारी टीम को छोड़ के बाकी जो 5 टीम्स हैं इनको मैं वेलकम करना चाहूंगा, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमेशा की तरह इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। 10,000 एंट्री फीस और उसके अलावा बॉल्स का खर्चा होता है और आपके काफ़ी खर्चे होते हैं, और बगैर कोई कैश प्राइस के इस टूर्नामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया है। तो मेरे हिसाब से तो यही वो असल क्रिकेट लवर्स हैं जो वाकई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। और आप ओवरऑल टीम्स भी देखें ना, तो वही टीम्स इस टूर्नामेंट के अंदर आई हैं जो कि ऐसे मैचेस खेल रही हैं जो कि क्रिकेट एंजॉय करने के लिए खेले जाते हैं। इसके अलावा हमारे लोगों के लिए हमने एक स्पेशल किस्म का सरप्राइज पहले से ही तैयार किया हुआ था, लेकिन पहले हारिस अपनी बात आप कंप्लीट करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि आगे जो हमारे APL के टूर्नामेंट्स हुआ करेंगे, ये टीम्स हमारी प्रेफरेंस हुआ करेंगी कि अगर हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 10 टीम से ज्यादा वैसे भी नहीं करते होते, जो हमारा लॉन्ग टूर्नामेंट भी होता है उसके अंदर भी जो सीजनल टूर्नामेंट है हमारा, तो हम बेसिकली जब भी हमें कोई बाहर की टीम, चाहे उसमें जो भी प्रोफेशनल हैं, जितने बड़े खिलाड़ी हैं, और इस टीम में से किसी को चूज करना पड़ेगा, तो ये हमेशा हमारी प्रायोरिटी हुआ करेंगे। वो हमारा अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें से कोई विनर ही क्यों ना हो, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बेसिकली अब मेरा ख्याल है आपको सरप्राइज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो नुमान, मेरा ख्याल है कि अब आप सरप्राइज बता ही दें कि क्या सरप्राइज है इस टूर्नामेंट का। यार आग लग जानी है उधर, लग लेने दें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी मैन ऑफ द मैचेस से। आप अगर बात करें तो एंट्रीज की, हमारी टीम को तो वैसे ही आप छोड़ दें, मैनेजमेंट की टीम है, तो हमारे पास 50,000 एंट्री इस टाइम कलेक्ट हुई है कि हमारे पास फिर जादुई मदद मौजूद है। एक हमारे स्पॉन्सर वो तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते ही हैं। बिल्कुल जी, उन्हीं की बदौलत ये टूर्नामेंट हमारा कामयाबी होता रहता है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन ऑफ द मैचेस की। हारिस जरा मुझे बताएं ये मैचेस कितने बन रहे हैं ग्रुप? 31 ग्रुप मैचेस बन रहे हैं, जो ग्रुप सिस्टम आ रहा है उसमें 31 मैचेस बन रहे हैं, उसके अलावा एक फाइनल बन रहा है। ठीक है, उस 31 ग्रुप मैचेस के अंदर हर मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच को मिलेगा 1000 रुपया मैन ऑफ द मैच प्राइज। यानी कि सेम नुमान वही जो पिछली 10 टीम्स के साथ मैन ऑफ द मैच प्राइस था, इस टूर्नामेंट के अंदर भी मैन ऑफ द मैच प्राइस सेम होगा, सेम होगा जी। 31 मैचेस में, यानी कि 31,000 बिल्कुल, रुपीस। ये उससे ज्यादा लग रहा है मुझे कि पिछली दफा हमारे पास मैचेस कम थे, हमारे 31 मैच मुश्किल बन रहे होंगे मेरे ख्याल प्रोबेबली में। उसमें मैचेस कम हो, इसके अंदर थे। मैचेस ज्यादा हैं, 31 मैचेस हैं। और इसमें 31,000 ये मैन ऑफ द मैचेस बन रहे हैं, और फाइनल का मैन ऑफ द मैच 5,000 रुपीज होगा। तो ये हो गए 36। बल्कि हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे हेटर्स मौजूद है, खुद ही गिन कैलकुलेशन लेंगे वो। तो आप गिनते रहिए, हम बताते रहते हैं। तो उसके बाद बैट्समैन और बैट्स बॉलर के लिए 5,000 रुपीज ईच मिलेंगे उनको। और उसके बाद हमारे पास टोटल 6 टीमें होंगी। जो लास्ट ग्रुप होगा, आखिरी जो ग्रुप बनेगा 4 टीमों का, उसमें यानी ये थर्ड टाइम ग्रुप बनेगा हाँ। जिसके अंदर 4 टीम्स बाकी रह जाएंगी। उसमें 2 टीमें तो फाइनल में चली जाएंगी ऑलरेडी। तो हारिस, Definitely। उनका प्राइस जरा आप बताएं। 2 टीम्स हमारी फाइनल में, 4 टीम्स जो लास्ट ग्रुप में बचेंगी उसमें से 2 टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी और 2 फाइनल में चली जाएंगी। सबसे पहले हम बताते चलें एलिमिनेट होने वाले का। तो जो चौथी टीम एलिमिनेट होगी उसको तो हम दुआएं, हौसला और तसल्ली देंगे, जबकि जो तीसरे नंबर पर टीम फिनिश करेगी उस ग्रुप के अंदर, उसको उसकी एंट्री वापस यानी कि 10,000 रुपीज दे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें रनर अप की, तो रनर अप टीम को 25,000 रुपीज प्राइज दिया जाएगा, और इसके अलावा जो टीम इस टूर्नामेंट को विन करेगी उसको 50,000 रुपीज दिया जाएगा। लगी ना आग, लगी ना। तो नुमान, ये तो आप खेल गए इस दफा लोगों के साथ। जी बिल्कुल हारिस, हमारा प्लान बेसिकली सक्सेसफुल हुआ, जैसा कि हम चाहते थे कि जो प्योर क्रिकेट लवर्स टीम्स हैं वो हमारे साथ जुड़ी रहें, और जो बाकी जिनको पैसों की लालच होती है वो कहीं और जाके J1 J2 जिधर भी कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं वो जाके वो खेल सकते हैं, रोले रप्पे में जो भी है। तो हम इन 6 टीम्स को बहुत ही पुरसुकून माहौल देने वाले हैं। PCSIR के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स लगेंगी, और टोटली ये ग्राउंड हमारी बुक होती है, उसकी टाइमिंग्स होती है 7 से लेकर 10:30 सवा 10 तक। तो उस दौरान हमारी ये सिर्फ 3 टीमें खेल रही होगी, और उसके बाद बाकी प्राइस वगैरह तो आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे, मुझे पता है आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी है। तो नुमान, बेसिकली टाइमिंग का भी आपने बताया था, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि टाइम जो डीएल जहां पे लागू होगा वो एग्जैक्ट वो पोजीशन होगी जब, क्योंकि वहां पे हार्ड बॉल का मैच होता है, तो जिस टाइम वो लोग आएंगे उस टाइम हमें वो मैच रोकना पड़ जाएगा। तो कोई 10:30, 10:15 या 10 बजे का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट प्रॉपर्ली 10 बजे तक का टाइम होता है, और 10:15 तक का मार्जिन मिल जाता है। तो जैसे ही वो हार्ड बॉल के प्लेयर्स आ जाएंगे वहीं पर मैच को रोक दिया जाएगा। ये नहीं कि अब आपने कहा कि अगर हो सकता है कि हार्ड बॉल का मैच किसी संडे ना भी हो, तो अगली टीम एतराज करेगी 10:30 बज गए, अब मैच को यहीं खत्म कर देंगे, डीएल आप लगा दें, तो मैच उस जगह पर खत्म किया जाएगा जहां पे हार्ड बॉल वाले आ जाते हैं और हमें मैच रोकने पड़ेंगे। जैसे कि लास्ट सीजन भी 2 मैचेस हुए हैं, एक हक वॉरियर्स और एक टीम थी, कौन सी टीम थी नुमान? वो हक वॉरियर के साथ सुपरस्टार थी, और एक किंग्स 11 का मैच था शाहीन 11 के साथ, तो उसमें डीएल जो है वो लागू हुआ था। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज ये है कि नुमान, प्राइजेस आपने रख दिए हैं सेम वही टूर्नामेंट वाले, जो 10 टीम्स के साथ टूर्नामेंट हो रहा था उसके अंदर भी 50,000 विनिंग थी और 25,000 रनर अप थी, इधर भी आपने वही कर दिया। 10,000 एंट्री आप तीसरी टीम को भी वापस कर रहे हैं। 31,000 जो है वो मैन ऑफ द मैच के प्राइजेस आप दे रहे हैं, एक्सेप्ट फाइनल, यानी कि फाइनल का डाल के 36,000 रुपया बन जाता है, और 10,000 रुपया बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन 5-5 हजार रुपया बन रहा है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर कोई टीम खेलती है, जैसा कि हमने बताया कि 7 मैचेस उनके पहले 2 ग्रुप में बनेंगे, 7 नहीं, मेरा ज्यादा बन रहे हैं, कितने बने, 9 मैचेस बन रहे हैं, 9 मैचेस बन रहे हैं, और तीसरे ग्रुप में वो खेलते हैं 3 मैचेस, 12 मैचेस बन जाएंगे। यानी कि अगर वो अपने 12 मैचेस विन करते हैं तो उनका 12,000 ये मैन ऑफ द मैच हो गया। इसके अलावा अगर वो फाइनल विन करते हैं तो 5,000 उनका वो मैन ऑफ द मैच भी आ गया, 17,000 हो गया, 50,000 जो उनकी विनिंग प्राइस है वो भी आ गया, यानी कि 67,000 ये बन गया। ये उनको कैलकुलेट करने दें, उनका मैथ बड़ा कमजोर है, मैं देख चुका हूँ। अच्छा, बहुत कच्चे हैं ये हिसाब के। तो फिर ओवरऑल टोटल करके बता देते हैं ना, ये कोई 1.5 लाख रुपया बन रहा है लमसम करके। तो ये 50,000 एंट्री पे 1.5 लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं सिर्फ उनको जो कि क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि PCSIR ग्राउंड के भी चार्जेस हैं, जो ग्राउंड बुकिंग है इसके हर वीक के चार्जेस हैं जो हम पे करते हैं। जितने टूर्नामेंट्स हम करवाते आ रहे हैं, हर टूर्नामेंट के अंदर हम इसके हर वीक चार्जेस पे करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो नुमान, ये तो बड़ा मजेदार सिस्टम हो गया मेरा ख्याल है। ये 6 टीम्स जो अब आ गए हैं, कुछ तो मैचेस ही बहुत मजेदार होने वाले हैं, एक लंबी क्रिकेट मिलने वाली है, उसके अलावा विनिंग प्राइजेस भी ऐसे बन गए हैं कि अब टीम्स को खेलने में और ज्यादा मजा आने वाला है, पहले से ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक तो मैंने लोगों को भी कहा था APL मैनेजमेंट आपको मायूस नहीं करती, इस दफा भी नहीं करेगी।
तो जिन्होंने यकीन किया उनको तो पता चल ही गया, जिन्होंने नहीं किया उनको भी पता चल गया। दूसरी चीज ये है कि ग्रुप में मैं ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ, स्क्वाड्स तमाम टीम्स की लॉक हो चुकी हुई हैं, तमाम टीम्स के स्क्रीनशॉट्स मैं ले चुका हूँ, प्लेयर बाय प्लेयर स्क्रीनशॉट ले चुका हुआ हूँ। तो अब स्क्वाड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हो सकता। 18 मेंबर्स की स्क्वाड हमने ऑलरेडी दे दी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा स्क्वाड में अगर किसी भी टीम के अंदर कोई लड़के का नाम चेंज नज़र आया या किसी भी प्लेयर की पिक्चर चेंज नजर आई, इवन कि अगर उसी ने अपनी पिक्चर बदल के कोई और पिक्चर भी लगाई है, तो उस प्लेयर को निकाल दिया जाएगा। और ये लोग जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं, लास्ट सीजन के अंदर भी हमने एक प्लेयर को ऐसे ही निकाला। प्राइज अगर देते हैं तो हमारे रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो टीमें खेल रही हैं उनको तो पता ही है, सारी टीम्स को पता ही है। समनाबाद टाइटंस एक न्यू टीम है मेरे ख्याल में, उनको भी ये अब इल्म होना चाहिए कि हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक तो आप अंपायर से बदतमीजी नहीं कर सकते, अंपायर हमारे न्यूट्रल्स होते हैं, दूसरी जो मैच चल रहा होता है वहाँ से इधर आते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं। तो अंपायर अगर कोई डिसीजन देता है तो उस पर कोई बंदा भी उस पर बहस नहीं कर सकता, ना ही कोई अंपायर से बदतमीजी कर सकता है। अगर कोई करेगा तो फिर वो बाहर बैठेगा, मौके पे बाहर बैठ वो बाहर बैठेगा, फिर वो टूर्नामेंट बाहर बैठ के देखेगा। जैसे कि पिछले टूर्नामेंट पे मौके पर भी बैन हो चुके हैं और वैसे भी प्लेयर बैन हो चुके हैं, ओवरऑल टूर्नामेंट से भी बैन हो चुके हैं नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को बेहतर तरीके से अंदर, वैसे नुमान जो टीम्स आई हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में रह के खेलने वाली टीम्स हैं। इनमें कोई ऐसा एक आधा, फिर आपको पता है वो तालाब में गंदी मछली तो निकल ही आती है, तो कोई एक आधा इस तरह का निकल आता है। बाकी ओवरऑल टीम्स बहुत अच्छी हैं, उनके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, सब लड़के जो है वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरह का कोई इशू मेरा नहीं ख्याल के आने वाला है। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है कि नहीं आएगा कोई इशू, और डिसिप्लिन वे में ये मैचेस होंगे। क्वेश्चंस ले लें हम टीम मेंबर्स से, अगर कोई क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई सवाल हो तो। आपने जो बताया था कि ना जो रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ है कि मेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, अब एक आपका स्क्वाड मैंने भी देखा है और एक वॉरियर्स का देखा जो बिल्कुल सेम है। बेसिकली मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। हमने कहीं पे ये इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं खेल सकता या कोई भी किसी किस्म का प्लेयर नहीं खेल सकता, ऐसी हमने कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। और वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने सबसे पहले ये चीज़ बोली है कि हमने बहुत सारी SOPs बनाने की कोशिश की कि कैसे हम इन प्लेयर्स को दूर रख सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स के अंदर नहीं आते, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी कोई SOP नहीं बन सकती, आप किसी को रेट नहीं कर सकते कि ये प्लेयर किस लाइन में आता है या कौन सा प्लेयर किस लाइन में नहीं आता। तो इस वजह से हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। इनाम ना अनाउंस करने की हमारी वजह ये थी। और अगर आप हक वॉरियर्स की भी बात करें, हक वॉरियर्स को अभी तक भी इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि इस टूर्नामेंट के अंदर कोई प्राइज है। ये जिस टाइम वो ये वीडियो देखेंगे या कोई पोस्टर देखेंगे तो हमारी टीम का भी बताएं, इवन के हमारे प्लेयर्स को, किसी प्लेयर को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम दो हैं या हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनको इस चीज़ का पता चला। ये बैठे हुए हैं किंग्स 11 वाले बैठे हुए हैं, हमारे कैप्टन है अब्बास भाई, ये उनके जो है भतीजे हैं। तो आप पूछ लें, आपके सामने बैठे हुए हैं। अब्बास भाई को भी नहीं पता, किसी बंदे को इस चीज का कोई इल्म नहीं है। अब्बास भाई को भी हमने ये नहीं बताया हुआ था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि हमें ये था कि वो किंग्स 11 की टीम से बात ना कर दें या उनको बताएं ना कि कोई इस तरह का इनाम है। हमारा जो टीम का ग्रुप बना हुआ ना, हमने उसमें भी ये टूर्नामेंट जब स्टार्ट होने वाला तो हमने मैसेज किया था एक न्यू टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, तो कौन कौन खेलना चाहता है। नहीं, ये मैंने मैसेज किया था कि कौन कौन खेलना चाहता है, तो काफी लोगों ने यस किया। तो फिर नुमान ने फौरन आगे वो सेंड लिखा कि इसमें कोई कैश प्राइज नहीं है। और फिर मैंने कहा यार मैं बताना भूल गया था, मैंने पोस्टर साथ ही सेंड किया कि ये नो कैश प्राइज के साथ है। और फिर भी वो सारे के सारे प्लेयर्स मौजूद थे। एक प्लेयर था जो नहीं उस चीज पे राजी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो हमने फौरन उसको टीम से निकाल दिया था। तो उसके बाद जो है बाकी बात अगर करें और अभी भी ये उनको प्राइस का नहीं पता, जब वो वीडियोस देखेंगे या पोस्टर देखेंगे तब उनको पता चलेगा। तो बाकी जो आप बात कर रहे हैं मेन प्लेयर्स की, तो हमारे जो ग्रुप मैचेस होने हैं उसमें तो मोस्टली मेन प्लेयर नहीं होंगे, वो हमारा यंग स्क्वाड ही सारा खेलेगा जिनको चांस नहीं मिला पिछले टूर्नामेंट्स में। या और इसमें कोई मेन प्लेयर इस तरह के हैं नहीं, हमारी वो टीम बेसिकली खेल रही है जो हम पहले से खिलाते आ रहे हैं। कोई इस तरह के हमने मेजर चेंजेस नहीं अंदर किए हुए, जो भी हमने लड़के खिलाए हुए हैं। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट 2-3 ऐसे लड़के हैं जो अच्छे प्रोफेशनल लड़के हैं, उनका खुद मुझे कॉल्स मैसेजेस वगैरह आए कि हम आपकी टीम से खेलना चाहते हैं। मैं फिर नाम नहीं लूंगा, ऐसे वो जलील होंगे सबके सामने। तो उनके कॉल्स आई, मैंने उनको बताया कि यार कैश प्राइस जो है वो कोई नहीं है। तो पहले उन्होंने सोचा, एक दफा उन्होंने ओके कर दिया। ये जब उनका मैसेज आया तो हारिस ने मुझे बताया कि इस तरह फलाने का मैसेज आया है, तो क्या करना है। मैंने कहा यार उनको मना तो कर नहीं सकते, उनको ये बता दो कैश प्राइज नहीं है, देखते हैं अगर आ गए तो हम ये समझ जाएंगे कि वो वाकई क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, पैसों के लिए नहीं आ रहे। कल या परसों की मेरा ख्याल है बात है, परसों की बात है, तो आज तक दोबारा रिप्लाई नहीं आया उनका। तो बस फिर आप समझ जाएं वो किस लिए आ रहे थे। तो बाकी और कोई सवाल हो? और कोई क्वेश्चन आपका? यही तो फिर इजाजत चाहते हैं आवाम से। तो जी क्या चीज?
ट्रॉफी तो मिलेगी ऑब्वियसली, विनर्स को तो मिलेगी ट्रॉफी, ये तो जारी बात है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त जी, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह संडे को APL T20 मिनी के मैचेस में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।